अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 10 से लेके 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन टाइप में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे, हु ऑर्गेनाइज द ऑपरेशनल लेवल एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स 2023। तो कौन ऑर्गेनाइज करता है यहाँ पे, आप बताइए। इंडियन आर्मी है क्या? नहीं, इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन नेवी है। क्यों? मतलब यहाँ पे देखो एक मरतबा, इंडियन नेवी अंडरटेकिंग मेगा एक्सरसाइजेज इन इंडियन ओशियन रीजन ट्रॉपिक्स 2023। तो ये क्या है? नेवी के रिलेटेड है। नेवी मीन्स आपको पता है ना, ये जहाज़ का, यानी कि समंदर के अंदर जो विन्यास हम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उसके रिलेटेड है। तो ध्यान से देखना, इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन नेवी है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। हर पेमेंट डिजिटल को कौन लॉन्च किए हैं, बताइए। आरबीआई। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक बोलते हैं ना। हु हैज़ लॉन्च द मिशन हर पेमेंट डिजिटल, कौन करें? आरबीआई। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हर डिजिटलाइज करना, यानी कि हर कोई भी, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, हर कोई भी आकर डिजिटलाइज्ड पेमेंट करना, डिजिटलाइज्ड पेमेंट करना, बल्कि हर पेमेंट डिजिटल, हर बोले तो हर एक के पास डिजिटलाइज्ड रहना, बल्कि इसका मकसद है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन अमेरिकन वॉज रिसेंटली नॉमिनेटेड एज द जज ऑफ द साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। तो कौन से, मतलब इंडियन अमेरिका से जो ताल्लुक़ रखने वाले वो कौन हैं जो जज बने हैं साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के? तो आप सिंपल से इसको याद रखिए, अरुण सुब्रमण्यन। अरुण सुब्रमण्यन है, इनको आप याद रखिए। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट। तो यहाँ पे रेशम कीट बीमा स्कीम ये कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोले तो आपको क्या याद रखना है? उत्तराखंड। याद रखिए, उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखता है। फिफ्थ वन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड गवर्नर ऑफ द ईयर 2023। तो देखो, अवार्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रिसेंटली जिसको दिए हैं, जैसे पद्मा अवार्ड्स दिए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड किसको मिला है? शक्तिकांता दास। तो लेट किए बगैर हम बोल सकते हैं ना कौन है बोल के, आप अगरचे करंट अफेयर्स को फॉलो होते हों तो सिक्स्थ देखिए यहाँ पे, विच सिटी लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी। विच सिटी लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी। कौन सा है बोले तो आपको नागपुर है। याद रखिए कौन सा है, नागपुर है। सेवेंथ वन क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स 2023 ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वो कौन सा दिन है जो हम सारी दुनिया के अंदर आके रिवर्स के बारे में, यानी कि रिवर्स की हिफाजत के बारे में, रिवर्स के अंदर जो कचरा होता, रिवर्स की हम सफाई के बारे में ध्यान देते बोले तो कौन सा दिन है वो बोले तो आपको 14 मार्च है। याद रखिए, 14 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स 2023 मनाते हैं। एट्थ क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट आर यूटी। यहाँ पे आर क्या है, हम बार आना था, यानी कि ये जो कौन सा स्टेट, अब यहाँ पे इसको देखते ही आपको मालूम हो जाता। देखो मतलब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं आपको समझाती हूँ। विच स्टेट यूटी रिलीज द मास्टर प्लान फॉर 2041 टू गाइड द डेवलपमेंट ऑफ सिटी इन वेरियस एरियाज। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा, वो कौन सा स्टेट आर या यूनियन टेरिटरीज है बोल के पूछ रहा। तो आपको ईजी हो जाता, क्या मुंबई यूनियन टेरिटरी होता, क्या बैंगलोर यूनियन टेरिटरी होता, क्या चेन्नई यूनियन टेरिटरी होता, क्या बिल्कुल नहीं होता। तो बचा कौन सा है? न्यू दिल्ली। तो आज हम ऐसा हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते। तो न्यू दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी के साथ एक स्टेट भी है, जो एक मास्टर प्लान करता है 2041 का, जो कैसा किस तरह से हम सिटीज़ को डेवलप करें, यानी कि थोड़े बहुत एरियाज़ को लेकर इसको कैसा हम डेवलप करें, ये न्यू दिल्ली का एक रिलीज़ करदा मास्टर प्लान फॉर 2041 है। तो नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज ऑन द वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड मीन्स आलूदगी भरा, हमारा इंडिया का रैंक कितना है बोले तो 8th रैंक है। याद रखिए 8th रैंक, ओके 8th रैंक है, याद रखिए। उसके बाद देखिए 10th वन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द लैंडस्लाइड एटलास ऑफ इंडिया। तो कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो लैंडस्लाइड एटलास ऑफ इंडिया का जो रिलीज़ किया है बोले तो आपको याद रखिए इसरो है। क्यों, मैं तो यहाँ पे इंडिया बोल रहा ना, तो इसी से आप याद रख सकते हैं, इसरो है ऐसा। 11th वन देखिए,
चैतवान नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट एवर नेशनल पार्क ऑफ विच कंट्री? तो आपको नेशनल पार्क्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेशनल पार्क ये कहाँ पे मौजूद है? चैतवान नेशनल पार्क, बोलो कहाँ पे मौजूद है? कौन सा कंट्री पूछ रहा है? तो ये क्या है, थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट, मतलब थोड़ा डिफरेंट नेम है ना ये, तो ये हम नेपाल को याद रखेंगे। चैतवान नेशनल पार्क कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। नेपाल के अंदर चैतवान नेशनल पार्क पाया जाता है। देखो यहाँ पे 12th क्वेश्चन है, इन विच सिटी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेटेड अग्री यूनिफेस्ट? तो इससे पहले भी हम लोग G20 समिट के अंदर हम लोग पढ़ा है कि किस तरह से वहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस और प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ पे कौन कौन से चीज़ों के ऊपर मुनक़िद किए थे बोल के। तो ये आपको आंसर मिलता आपका बेंगलुरु है। 13 क्वेश्चन देखिए, विच बैंक बिकम्स बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस फॉर IPL 2023? तो अब जो IPL चल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कौन सा बैंक आके पार्टनरशिप कर रहा बोले तो IDFC। विच बैंक बिकम्स बैंकिंग पार्टनर ऑफ मुंबई इंडियंस फॉर IPL 2023 बोले तो IDFC। 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च ATL साथी ए कॉम्प्रहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क? ये कौन सा इंस्टीट्यूशन लॉन्च करता है? अटल सारथी बोले तो नीति आयोग। थोड़े ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसको हम थोड़े ऐसे पॉइंट्स आते हैं, उसको ऐसा एज इट इज़ याद रखना पड़ता। अटल सारथी, ये आके मॉनिटरिंग एक कॉम्प्रहेंसिव सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है। ये कौन लॉन्च करते हैं बोले तो नीति आयोग। 15th क्वेश्चन देखिए, पटाया मिशन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? हम जो न्यूज़ में देख चुके हैं जो पटाया मिशन बोल के, ये कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोल के पूछता। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके वर्ड पे ध्यान दें, वर्ड थोड़ा डिफरेंट दिख रहा, तो ज़्यादातर हम लोग के केरला के अंदर कैसे दिखते हुए, तो वर्ड से थोड़े बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखते हैं, तो इसीलिए आप याद रख सकते हैं केरला। केरला के अंदर जो पटाया मिशन है वो स्टेट केरला से ताल्लुक़ रखता है। 16 देखिए, निसार मिशन इज़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन इसरो एंड विच स्पेस एजेंसी? तो निसार एक मशीन है जो इसरो के साथ कोई और एक एजेंसी कौन सी पार्टिसिपेट करती है बोल के आपको पूछता। तो यहाँ पे IIT खड़गपुर है क्या? है क्या? नहीं। IIT मद्रास है क्या? नहीं। IIT हैदराबाद है क्या? नहीं। तो यहाँ पे IIT हैदराबाद है, इसको मैं ऐसा लिखी हूँ HYD बोल के। तो क्या है यहाँ पे? नासा। तो नासा के साथ ये मिलके निसार मिशन को बनाने वाला है कौन? इसरो। इसरो प्लस नासा इज इक्वल टू निसार मिशन, ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको। 17th क्वेश्चन है, विच स्टेट्स गवर्नर रिटर्न द प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पास्ड बाय द स्टेट कैबिनेट? तो वो कौन सा स्टेट है जो आके ऑनलाइन गैम्बलिंग बिल पास करा था ना, वो कौन सा स्टेट है बल्कि आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो कौन सा स्टेट है, आप क्या करें, ये कमेंट बॉक्स में लिखें कौन सा स्टेट है अगर आपको मालूम है। अगर आपको मालूम नहीं है तो पूछिए मालूम नहीं है बल्कि। अगर आपको मालूम करना है तो एक मरतबा गूगल में सर्च करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसा भी आपको क्या होता, याद रहता। तो 17 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 18 देखिए, विच इंडियन सॉन्ग वन ऑस्कर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी? तो हम लोग ऑस्कर अवार्ड के बारे में भी हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं, तो मैं इसको कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका मैं लिंक रखूँगी, और G20 समिट का भी मैं लिंक रखूँगी, और दो भी आप जाके देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्कर अवार्ड के अंदर नाटू नाटू सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के तौर पे ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। 19 देखिए, विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन? तो वो कौन सा कंट्री है जो तीसरा नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के तौर पे माना जाता है बोले तो आपको यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंडिया आके इसका आंसर होता। तो इन विच कंट्री होस्टेड द थर्ड सेशन ऑफ द नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन? वो कौन सा कंट्री है बोले तो इंडिया है। 20th क्वेश्चन देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट्स द स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम? तो प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से कंट्री के रिलेटेड है, कौन से स्टेट उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो यहाँ पे स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करने का कौन सा मिनिस्ट्री है बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म स्वदेश दर्शन 2.0 प्रोग्राम को लॉन्च किया है। 21st देखिए आप यहाँ पे,
इन विच स्टेट पीएम मोदी इनॉग्रेटेड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। कभी भी सुपरलेटिव पॉइंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना, सुपरलेटिव पॉइंट्स पे पहले फोकस करना है। फर्स्ट क्या मतलब लॉन्गेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे थोड़े रहते ना, उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना पड़ता। तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे मौजूद है बोले तो कर्नाटका के अंदर। याद रखिए कर्नाटका। अगर ऐसा कुछ इसमें कुछ रॉन्ग आंसर दिखाई दे रहा, नहीं मैडम कर्नाटका नहीं है और कुछ है, अगर आप गूगल में देखे हैं तो क्या करें, आप एक मरतबा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। तो मैं पूरी तरह से तैयारी करके ही मैं आपको बोलती हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ आपसे, अगर कुछ गलती हो गई है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। 22nd क्वेश्चन देखिए, माउंट मेरापी वैल्केनो। वैल्केनो मीन्स आतिशफिशा। आतिशफिशा मालूम है ना आपको, सतह मुर्तफ़ा के ज़मीनात पे पहले आतिशफिशा हुआ करते थे, उसकी वजह से ही सतह मुर्तफ़ा बना हुआ है, बल्कि आप पढ़े होंगे, इसको हम प्लेट्यू बोलते। तो माउंट मेरापाई वैल्केनो erupted recently located in which country। तो कहाँ पे मौजूद है बोल के पूछता है, तो माउंट मेरापी आपको कहाँ पे मौजूद है, इंडोनेशिया में। याद रखिए, क्यों बोले तो आतिशफिशा जो भी फटे हैं वो रिसेंटली जितने भी आतिशफिशा का फटे हैं वो याद रखना इम्पॉर्टेंट होता, वो कौन से कंट्रीज से हैं, वो कौन से बहरे आज़म को लग के हैं, ये भी याद रखना आपको इम्पॉर्टेंट होता। और एक बात है, आतिशफिशा आके आपको समंदर के अंदर भी होते और समंदर के बाजू किनारे पर भी होते। तो याद रखिए, ज़्यादातर आपको कुछ लिस्टेड है 9th क्लास के अंदर, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते। जैसे कि इंडिया के अंदर कौन से हैं, फ्यूजियामा जापान के अंदर होता, आतिशफिशा का नेम बोल रहा हूँ मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है बोल के, नारकोंडम, ये पूरे क्या है आतिशफिशा के नेम्स हैं। तो 22nd देखिए, हु अवॉर्डेड विद व्यास समन 2022। तो किसको मिला है व्यास समन 2022 अवार्ड बोले तो ज्ञान चतुर्वेदी। तो ज्ञान चतुर्वेदी को क्या अवार्ड मिला है इनको, व्यास समन 2022। यहाँ पे देख सकते हैं आप, विच 24th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस मुख्यमंत्री एकल महिला मतलब स्वरोजगार योजना। तो यहाँ पे हिंदी थोड़ा इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते ना, तो अगर हम हिंदी में अगर इसको लिख लें, अगर हिंदी में इसको लिख लें तो ईजी से हम लोग याद कर सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो हम इंग्लिश में पढ़ते ना तो थोड़ा ऐसा हो सकता है। यानी कि सिंगल मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप, उत्तराखंड सीएम धामी अनाउंस द लॉन्च ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर सिंगल वुमेन। सिंगल वुमेन के लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम निकाले गए हैं, वो कौन से स्टेट से ताल्लुक़ रखता है बोले तो उत्तराखंड से, और वहाँ के सीएम कौन है, धामी है। याद रखिए आप, ये धामी जी हैं। 24th हो गया। 25th देखिए, फ्रिंग्स जेक्स 23 इज ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मैं आपको बोली थी इससे पहले, एक्सरसाइजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लिस्ट बना लें एक्सरसाइजेस की, एक मंथ में कितने एक्सरसाइजेस हुए थे, तो इस तरह से हम लिस्ट याद करके चले गए तो उसमें से आने के चांसेस हैं। तो फ्रिंग्स जेक्स 23 ये कौन से मिलिट्री से ताल्लुक़ रखता है, इंडिया और कौन से बोले तो फ्रांस। सिंपल से आप याद रखो, देखो FR, देखो FR क्या है, फ्रांस है, IN क्या है, इंडिया है। तो फ्रांस और इंडिया फ्रिंग्स जेक्स बोल के मिलिट्री एक्सरसाइजेस किए हैं बोल के यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका सिंबल भी मौजूद है, कितना प्यारा है। 26th, इंडिया हैज सिक्योर्ड विच प्लेस इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। देखो कभी भी हो सूचीकलु बोलते हैं, सूचीकलु मीन्स फहरिस्त हो, इंडेक्सेस हो, रिपोर्ट्स हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के लिए। थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आपको मैं बार बार बोलती रहती हूँ, बुक्स हो, बुक्स, ITIs, और उसके साथ साथ इंडेक्स, रिपोर्ट्स, और उसके साथ साथ और थोड़ी चीज़ें हैं जिसके अंदर जो फेमस नेम्स हो सकते हैं, क्रिकेटर्स, ये सब क्या है अवार्ड्स, ये पूरे इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड के अंदर, करंट अफेयर्स के अंदर। तो इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच प्लेस इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, 108, यानी कि 108वां इसका प्लेस है इंडिया का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स के अंदर। तो ऐसा एक पिक्चर देख लिए तो उसका माइंड मैप आपको याद हो जाता क्या है बोल के। 27 देखिए, हु वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023, एक प्राइज़ है, मतलब एक क्या बोलते हैं इसको, एक कप बोलते हैं ना वो टाइप में। तो ये कौन जीते हैं, मैक्स वेस्टपेन, मैक्स वेस्टपेन है।
तो देखिए यहाँ पे 28 देखिए, हु वन द पिक्चर आर्किटेक्चर प्राइज, पिक्चर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 कौन जीते हैं? सर डेविड एलन, सर डेविड एलन बोल के आप इनको याद रखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको। 29 देखें, अवर सिटी होस्टेड 5th एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023। तो फिर से बोल रहा हूँ आपको, G20 समिट के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ वीडियो के अंदर, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर रखूँगी, वो भी जाके देखिए, 1 मार्क पक्का है इसके अंदर। तो ये कोलालंपुर बोल के प्लेस है जहाँ पे ये 5th एशियन इंडियन बिजनेस समिट 2023 हुआ था। तो 30 क्वेश्चन देखिए, अवर सिटी ऑर्गेनाइज 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस। तो कहाँ पे, कौन से सिटी के अंदर 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस हुआ था? बोले तो गोवा के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुआ है 23rd कॉमनवेल्थ का, कहाँ पे? गोवा के अंदर। 31st क्वेश्चन देखिए, हु बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर ऑफ सेवलॉन इंडिया। तो यहाँ पे फर्स्ट यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट हैंड एम्बेसडर सेवलॉन इंडिया के कौन है? बोले तो सचिन तेंदुलकर हैं। मालूम है ना आपको, सचिन तेंदुलकर के नाम पे एक इनका मुजस्समा भी बनाने वाले हैं, एक स्टेडियम के अंदर रखने वाले हैं। ये भी रीसेंट करंट अफेयर्स है। तो 32 देखिए, अवर स्टेट सेलिब्रेट द अटकुल पोंगला फेस्टिवल। तो अटकुल पोंगला फेस्टिवल, थोड़े नेम्स कैसे थे बोले तो बहुत डिफरेंट रहते और प्रोनाउंसिएशन बहुत हार्ड रहता। तो इजी आप याद रख सकते हैं, केरला से रिलेटेड है बोल के। अटकुल पोंगला फेस्टिवल कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखो कैसा कर रहे हैं यहाँ पे लोग, पोंगल बना रहे हैं शायद, पोंगला। 33 देखिए, वेयर हैज़ द खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट स्टार्टेड। तो कहाँ पे खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था बोल के क्वेश्चन पूछ रहा। तो न्यू दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते कि देखो आप, यहाँ पे 10 मार्च 2023 को ये स्टार्ट हुआ था। ये विमेंस डे के मौके पे चलाया जा रहा है खेलो इंडिया 10 का दम बोल के। 34 देखिए, हु टेक्स ऑथ एज 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड। तो वो कौन है 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड के? बोले तो नेफ्यू रियो। कभी भी आपको देखो, जो प्राइम मिनिस्टर्स होते, चीफ मिनिस्टर्स होते, जो न्यू से अपॉइंटेड CEOs होते, इनके नेम भी आपको याद रखना पड़ता रिसेंटली। 35 देखिए, हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू कमांड एन आर्मी बटालियन इन लद्दाख। तो वो कौन से पहली खातून है जो आर्मी बटालियन यानी कि कमांड करी, जो आर्मी बटालियन लद्दाख की? बोले तो कॉलोनियल गीता राणा। तो यहाँ पे इनके बारे में देखो, कॉलोनियल गीता राणा फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड EME यूनिट नियर चाइना बॉर्डर। तो कहाँ पे? चाइना बॉर्डर के प्लेस पे। 36 क्वेश्चन देखिए, अ बुक टाइटल्ड एज गुड एज माई वर्ड। तो देखिए, मैं इससे पहले आपको बोली थी बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते, ये बुक कौन लिखे है बल्कि पूछता। तो यहाँ पे देखते हैं, एज गुड एज माई वर्ड, ये लिखने वाले हैं KM चंद्रशेखर। चंद्रशेखर एज गुड एज माई वर्ड बुक लिखने वाले हैं। तो बुक यहाँ पे देख सकते कैसी है बुक के। 37 क्वेश्चन, विच कंट्री इंट्रोड्यूस द इलीगल माइग्रेशन बिल। वो कौन सी कंट्री है जो इलीगल माइग्रेशन बिल को पास की है यानी कि इंट्रोड्यूस की है? बोले तो UK, यूनाइटेड किंगडम, याद रखिए। 38, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड्स यानी कि जो हम लोग बैंकिंग के सेक्टर्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर हम लोग देखते होंगे ना, एक्सिस म्यूचुअल फंड, इसके अंदर आप कराए तो अच्छा रहता, ऐसा कुछ एडवर्टाइजमेंट में आप देखते होंगे। तो उसके न्यू CEO कौन है? बोले तो B गोप कुमार। तो इनके बारे में भी कुछ यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके बारे में और क्या है, इससे पहले उन्होंने कहाँ थे बोल के। 39 है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन सेमीकंडक्टर्स। इंडिया और वो कौन सी और एक कंट्री है जो एक माहिदा तय की है, माहिदा की है समझने के लिए, क्या समझने के लिए? सेमीकंडक्टर्स को समझने के लिए। इंडिया और USA के साथ दोनों मिलके क्या किए हैं, इन जो सेमीकंडक्टर को समझने के लिए और इस पर कुछ तरक्की करने के लिए, इसके ज़रिए कुछ करने के लिए आके ये माहिदा कर चुकी हैं, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिया से हैं और ये USA से हैं। 40 देखिए, सलहाताउनु कुर्से मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। तो यहाँ पे देखो आपको 2 तरह के GK के पॉइंट्स या करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। वो कौन सी फर्स्ट लेडी है
जो कैबिनेट मिनिस्टर हुई थी नागालैंड की बोले तो यहाँ पे सलहतोनू कुर्से बोल के हैं। और ऐसा पूछ सकता कि सलहतोनू कुर्से आके ये कौन से कंट्री की फर्स्ट विमेन कैबिनेट मिनिस्टर हुई थी? नागालैंड। देखो इनको। तो 41 देखिए, हु टेक्स अ चार्ज एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये कौन चार्जेस लिए हैं, जिम्मेदारी लिए हैं? वे तो एस एस दुबे जी लिए हैं। एस एस दुबे मीन्स दुबे संजीव शंकर, दुबे संजीव शंकर। ऐसा आप कुछ राइमिंग वर्ड में याद रख सकते, दुबे संजीव शंकर ऐसा। 42 देखिए, अगर आपको कुछ बोर लग रहा हो तो क्या कर सकते हैं आप, कोई भी एक मतलब कुछ पढ़ते रहते ना, उसको कुछ राइमिंग में या कुछ पोएम के टाइप में आप याद रखने की कोशिश करें तो बोरिंग चले जाता ऐसा। 42 देखिए, हु वन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर फॉर 2022? कौन है बोले तो मीराबाई चानू। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 कौन है बोले तो मीराबाई चानू है। तो देख सकते हैं आप मीराबाई चानू किस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि कौन सी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं बोले तो वेट लिफ्टर। देखिए यहाँ पे उन गोल्ड मेडल भी लिए हैं तो इनके बारे में यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 43 देखिए, विच एयरपोर्ट हैज़ बीन रैंक्ड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया? तो वो कौन सा एयरपोर्ट है जो आके क्लीनेस्ट है पूरे एशिया के अंदर? एशिया कॉन्टिनेंट यानी कि एशिया एक बर्रे आज़म है ना, जो 7 बर्रे आज़म में सबसे बड़ा बर्रे आज़म है जिसके अंदर हम मौजूद हैं इंडिया। तो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया एशिया पैसिफिक के अंदर बोले तो दिल्ली एयरपोर्ट है। देख सकते हैं आप दिल्ली एयरपोर्ट कितना प्यारा है, देखो पिक्चर में कितना प्यारा दिख रहा है, देखो हाथ हाथ देखो ये। तो ऐसा ये सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट है, क्लीनेस्ट एयरपोर्ट। 44 देखिए, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डिज़ाइन द एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम? तो यहाँ पे देखिए आपको मैं जो चीज़ें बोली थी जो डायरेक्टली हम लोग को याद रखनी है वो डायरेक्टली ऐसे याद रखना है। एडवांस्ड टावर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम ये कौन सी इंस्टीट्यूशन वाले डिज़ाइन किए हैं? DRDO। DRDO मीन्स डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं ना हम लोग, DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन। 45th, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वुमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ की है विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स बोले तो वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या इन ऑर्गेनाइज की है यानी कि रिलीज़ की है विमेन बिजनेस एंड द लॉ इंडेक्स। तो पहले देखो कभी भी हमें रिपोर्ट्स कौन पेश करते हैं, रिपोर्ट में फर्स्ट कौन है, हमारे इंडिया का रैंक कितना है, ये इंपॉर्टेंट होता फर्स्ट ऑफ ऑल। 46 देखिए, इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? तो इंटरनेशनल वुमेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? March 8 को। तो यहाँ पे देखिए कितना यूनिक चीज़ है, देखो यहाँ पे कितना प्यारा, कितनी ज़्यादातर आपको ये एक छोटी सी पिक्चर में आप ऑब्जर्व करो कितना प्यारा दिखता है। देखो यहाँ पे पूरे विमेंस हैं, मतलब एक बटरफ्लाई की शक्ल में, वो भी एक बटरफ्लाई किसको डिनोट करती बोला आपको, कितना प्यारा तरीके से ये समझाने की कोशिश किए हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे को प्रेजेंट किए हैं ये। तो कब है? March 8 को है। 47 देखिए, विच कंट्री हैज़ क्लाइम टू हैव डिस्कवर्ड अराउंड 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिथियम ओर? तो वो कौन सा कंट्री क्लाइम करता है, क्लाइम टू हैव डिस्कवर्ड 8.5 मिलियन मेट्रिक टन्स बोले तो ईरान, ईरान कंट्री। तो कोई ईरान का झंडा ऐसा होता है, देखो अब यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कैसी रहती, इस्लामिक रिपब्लिक यूनाइटरी रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड आल्सो कॉल्ड पर्शिया, उसको हम पर्शिया भी बोलते हैं। यहाँ का इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। और यहाँ पे डेमोनियन आके ईरानियन रहते हैं, यहाँ पे ईरान वाले ना ईरानियन ही रहते ना। तो अब देखो ईरान बोलते हैं, आपको उसका फ्लैग याद रखना, उसकी करेंसी याद रखना। ओके। 48 विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द स्वच्छ सुजल शक्ति समन 2023? तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यहाँ पे देखो स्वच्छ सुजल शक्ति समन, ये कौन सी मिनिस्ट्री आके ऑर्गेनाइज करती है बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी कि पानी के बारे में, यानी कि पानी की सफाई के बारे में और पानी के डैम्स के बारे में। ओके,
इसके रिलेटेड। 49th, टाटा स्टील माइनिंग साइन MOU विद विच कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस। तो टाटा स्टील कंपनी वो कौन सी कंपनी के साथ मुआहिदा की है जो सप्लाई यानी कि नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए। गेल, गेल मीन्स क्या है बोले तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ टाटा स्टील कंपनी आके मुआहिदा की है कि नेचुरल गैस को सप्लाई करने के लिए। द खिलाड़ी म्यूजियम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। पूछा कि यहाँ पे खिलाड़ी म्यूजियम कौन से स्टेट में पाया जाता है। तो खिलाड़ी कहाँ पे रहते हैं, तमिलनाडु में रहते हैं, बोल के याद रखो, तमिलनाडु। तो ऐसा यहाँ पे हम लोग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये 50 क्वेश्चंस आप दिन में एक मरतबा तो देखना पड़ता है, यानी कि मतलब रिवाइंड कर लेते रहना है, यानी कि पूरा एक 10 दिन के अंदर का है ये। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको G20 समिट का लिंक रख दूंगी और इसके साथ साथ आस्कर अवार्ड का भी लिंक रख दूंगी मैं। तो इसको क्या करें आप देखें, इसमें से ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस हैं। क्यों बोले तो हमारा जो G20 समिट है हमारा इंडिया के अंदर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसके लिए G20 समिट से ज़रूर से एक क्वेश्चन आता और आस्कर अवार्ड के अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर दो आस्कर अवार्ड्स हैं, उसके रिलेटेड कंपलसरी से आपको क्वेश्चन आता। तो हम बहुत कम समय के अंदर बहुत कम वक्त के अंदर 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किए हैं, यानी कि याद रखने की कोशिश किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ आप इसमें गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपको अगर कुछ इसमें कुछ डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका कीमती वक्त देने के लिए जज़ाकल्लाह खैर। आपका कीप सपोर्टिंग अस, मतलब आपकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों बोले तो आपके फ्रेंड्स को शेयर करें। देखो शेयर करने से आपका इल्म में इजाफ़ा होता है, आपका इल्म कोई छीनता नहीं है। याद रखिए, आपकी जायदाद को छीन सकता है, आपका इल्म को नहीं छीन सकता। तो इल्म जितना भी आप बांटें उतना ज़्यादा दुगना होता है। तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, मतलब शेयर करें तो उन्होंने सीख लेते ना, बल्कि आप न को सोचो ऐसा। तो शेयर करने से आपका इल्म क्या होता है, बढ़ता है। तो कीप सपोर्ट करिए मेरा, और आपको और भी ज़्यादातर करंट अफेयर्स के वीडियोस होना है तो सपोर्ट करिए। जज़ाकल्लाह आपका कीमती वक्त देने के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।